गई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा हाँ। है, बहुत खुशी हो रहा है। मेरा अपना विरासत लौट गया। सूर्यदेव सिंह की पत्नी और झरिया की पूर्व विधायक कुंती सिंह ने कहा है कि उनकी विरासत उनके पास लौट आई है। रागिनी सिंह की जीत के बाद ही उनकी ये पहली प्रतिक्रिया थी। धनबाद में सबसे हॉट सीट बनी झरिया सीट एक बार फिर सिंह मेंशन के पास चली आई है। रागिनी सिंह इस सीट पर चुनाव जीती हैं। अब तक सबसे अधिक बार सिंह मेंशन परिवार का ही सीट पर काबिज रहा है। इसके पहले रागिनी सिंह के ससुर सूरजदेव सिंह, सास कुंती सिंह, पति संजीव सिंह चुनाव जीते थे। सूरजदेव बाबू के भाई बच्चा सिंह भी चुनाव इस सीट से जीते थे। रघुकुल की पूर्णिमा नीरज सिंह भी झरिया सीट से 2019 में चुनाव जीती थी। पूर्णिमा नीरज सिंह सूरजदेव सिंह के भाई राजन सिंह की बहू हैं। अब रागिनी सिंह पहली बार विधायक बनी है। ये अलग बात है कि झरिया में पूर्णिमा नीरज सिंह और रागिनी सिंह में कांटे की लड़ाई थी। जेठानी और देवरानी के बीच चुनावी लड़ाई को लेकर तनाव भी था, लेकिन प्रशासनिक चुस्ती के कारण झरिया में कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। रागिनी सिंह की जीत के साथ ही सिंह मेंशन की झरिया सीट पर सबसे अधिक बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। सूरजदेव सिंह लगातार 4 बार 1977, 1980, 1985 और 1990 में झरिया से विधायक बने थे। 1991 में उनके निधन के बाद उपचुनाव में जनता दल के टिकट पर आबो देवी चुनाव जीत गई थी। उसके बाद 1995 में भी आबो देवी ने जीत दर्ज की। साल 2000 में समता पार्टी के टिकट पर सूरजदेव सिंह के भाई बच्चा सिंह भी चुनाव जीते थे। उसके बाद 2005 में सूरजदेव सिंह की पत्नी कुंती सिंह चुनाव जीती। 2009 में भी कुंती सिंह ही विजयी रही। उसके बाद 2014 में संजीव सिंह चुनाव जीते। संजीव सिंह अपने चचेरे भाई कांग्रेस नेता नीरज सिंह को पराजित किया था, लेकिन 2019 के चुनाव में नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और उन्होंने रागिनी सिंह को पराजित कर दिया। इसका बदला रागिनी सिंह ने 2024 के चुनाव में लिया। रागिनी सिंह को 87,892 मत मिले, तो पूर्णिमा नीरज सिंह को 73,381 वोट पर ही संतुष्ट करना पड़ा। धनबाद की झरिया देश के अनूठी कोयला बेल्ट है। दुनिया भर से अच्छी गुणवत्ता का कोयला झरिया में ही मिलता है। विशेषता ये भी है कि कोयला जमीन के बहुत करीब होता है। कोयला खनन का यह इतिहास बहुत पुराना है। 1984 से झरिया इलाके में कोयले का खनन किया जा रहा है। भूमिगत आग का पता भी 1919 में इसी इलाके से चला। कोयलांचल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र पहले झरिया थी, आज भी कमोवेश है। विशेषता यह है कि कोयला जमीन के नजदीक उपलब्ध हो जाता है। फिलहाल जमीन के नीचे आग लगी हुई है, तो जमीन के ऊपर राजनीतिक आग भी जल रही है। यह इलाका दबंगई के लिए भी जाना जाता है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।